कोई भी अज्ञात से नहीं डरता, सब ज्ञात के समाप्त होने से डरते हैं। खुद को बदलने से अच्छा है खुद को समझना, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तो हमारा रूपांतरण अपने आप ही हो जाता है। विचार इतना चालाक है, इतना चतुर है कि वह अपनी सुविधा के लिए हर चीज़ को विकृत कर जाता है। जो आप हर पल कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसकी निरंतर जागरूकता में ही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। मरने के बाद क्या होगा, इसे जानने के लिए आपको पहले मरना होगा। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से। आपको उन चीज़ों के लिए मरना होगा जिन्हें आपने संजोया है। हम शब्दों के साथ बहुत चालाक हैं और हमें लगता है कि स्पष्टीकरण देकर हमने समस्या हल कर दी है। एकांत में रहना खूबसूरत है। एकांत में रहने का मतलब अकेला होना नहीं है। एकांत में रहने का मतलब है कि मन समाज से प्रभावित और दूषित नहीं है। एकांत में मन बाहर से कुछ भी नहीं चाह रहा होता है, लेकिन अकेलेपन में मन बाहर से किसी का संग साथ चाहता है। आप आनंद या परमानंद की स्थिति में तभी आ सकते हैं जब आप विचार के प्रकृति को पूरी तरह समझते हैं, जो आनंद और भय दोनों को जन्म देती है। जितनी ही अधिक आंतरिक गरीबी होगी, उतना ही अधिक बाहर का दिखावा होगा। यदि कोई सत्य, वास्तविकता या ईश्वर को खोजने के प्रयास में वास्तव में गंभीर है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को सभी तरह की कंडीशनिंग से मुक्त होना पड़ेगा। मतलब व्यक्ति को अपनी पहचान हटाकर अकेले खड़े होना चाहिए और खुद से जो है उस सत्य को देखने में सक्षम होना चाहिए, बिना किसी पलायन के। जो मन लाभ या उपलब्धि चाहता है, फिर चाहे इस दुनिया में या तथाकथित आध्यात्मिक दुनिया में, वह प्रेम नहीं कर सकता। स्वतंत्रता और प्रेम साथ साथ चलते हैं। सिर्फ प्रेम करना और बदले में कुछ ना मांगना, यहाँ तक कि यह भी महसूस नहीं करना कि आप कुछ दे रहे हैं, यही वास्तविक प्रेम है। केवल यह प्रेम स्वतंत्रता को जान सकता है। प्रेम भावना नहीं है। चतुर, चालाक लोग प्रेम को कभी नहीं जान सकते, क्योंकि वह इतने तेज है कि सतह पर ही रहते हैं, और प्रेम कभी भी सतह पर नहीं हो सकता। प्रेम मन नहीं है। जब मन पूरी तरह शांत होता है, तभी प्रेम संभव है।